Assalamu alaikum students, my name is Farwa Askar, lecturer of Pharmacognosy from King Tut Medical College, Gocha. Today we will discuss about chapter number 3 of Pharmacognosy. Here we discuss about terminologies of Pharmacognosy. Previous chapters हमने जिसमें हमने स्कोप पढ़े थे उसके कॉग्नोजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर देन हमने कॉग्नोजी के बारे में क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ा था और क्रूड ड्रग्स के में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है उन सब के बारे में रीड आउट किया था। आज का जो चैप्टर हमारा है उसमें हमने देखना है कि अब जो क्रूड ड्रग्स हैं उसमें जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं, वो जो अद्वयात हम यूज़ कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, उनको हर्ब से या उनको प्लांट से या एनिमल से किसी ऑर्गन से हम उसको हासिल करते हैं, तो उनके अगर जो जिस फॉर्म में वो मौजूद होती है उस टर्म के लिए हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं या उस फॉर्म ऑफ ड्रग के लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सी टर्म्स आ जाती हैं, जैसे फॉलोइंग फ्रीक्वेंट टर्मिनोलॉजीज यूज इन फार्माकोग्नोसी आ जाती हैं। बहुत सी टर्म्स हैं जो मुख्तलिफ जो के हब्स हम यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी का ऑर्गन यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई प्लांट या कोई हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो उस पार्ट को हम यूज़ करते हैं, तो उस टाइप के लिए उस वक्त उसकी जो और मतलब बॉडी का जो पार्ट है या उस जो हर्ब का जो पार्ट है उसके लिए अगर उसकी लीफ यूज़ करते हैं तो तब उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, या अगर हम उसकी स्टेम यूज़ करते हैं या उस हर्ब एज इट इज होल जो हम बस अगर हर्ब यूज कर रहे हैं तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी से इस्तेमाल करते हैं। तो पहली हमारे पास आ जाती है एक्युलेसेंट। ठीक है, अब ये एक्युलेसेंट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये स्टेमलेस, यानी कि अगर कोई ऐसी हर्ब है, यानी कि जो ऐसी हर्ब है ये उसकी स्टेम्स है तो डायरेक्ट ही उसके लीव आ रहे हैं, तो उसमें स्टेम मौजूद नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्युलेसेंट बोलते हैं। इसमें स्टेम मौजूद नहीं होती, रूट के बाद डायरेक्ट लीफलेट्स ही निकल रहे होते हैं, या उससे न्यूली बॉर्न जो हमारे पास लीव होते हैं वो डायरेक्ट रूट से ही अराइज होते हैं। इसमें आप ग्रास वगैरह जितने भी आ जाती हैं, ठीक है, उसमें स्टेम मौजूद नहीं होती है, सारी उस फैमिली में से आ जाती है। देन हमारे पास आ जाती है जी एकिरोज आ जाती है। ये नीडल शेप होते हैं, ऐसे जैसे अब इसमें मतलब ऐसे पत्ते या ऐसे प्लांट्स या ऐसी हर्ब्स जो कि सुइयों की तरह या नीडल्स की तरह सुई की शेप की तरह के मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी हर्ब है उसके प्लांट्स बिल्कुल इतने वो क्या कहते हैं शार्प एजेस मौजूद होते हैं, वो लाइक नीडल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, या उस फॉर्म ऑफ हर्ब को या उस फॉर्म ऑफ जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं या उस फॉर्म ऑफ जो हमारे पास जड़ी बूटियाँ या कोग्नोजी की जो फार्माकोग्नोजी की जो फॉर्म है, यानी उस टर्मिनोलॉजी को अगर नीडल शेप हर्ब यूज करें तो हम क्या कहते हैं, इसको एक्रोज बोल देते हैं उसको। देन आ जाता है जी एसिकुलर। ये हमारे पास वो फॉर्म ऑफ हर्ब्स है जिसमें हम क्या कहते हैं, नीडल शेप तो होती है लेकिन ये क्या होती है, जो फोलिएज टाइप होते हैं, इनके नीडल्स तो हैं लेकिन अब वो न्यूली फोलिएज, आपको पता है न्यूली बॉर्न, जैसे बिल्कुल ही अब न्यूली अराइज लीव हो जाता है, जैसे न्यूली बॉर्न लीव आ जाता है, तो अभी नीडल शेप तो हर्ब्स होंगी लेकिन वो अभी बहुत अपनी अर्लीस्ट स्टेजेस में मौजूद होंगी। ठीक है, अभी फुली डेवलप नहीं हुई होंगी उसमें। एक्यूट आते हैं हमारे पास, जो एक्यूट है वो जो टेपरिंग शेप होती है, जैसे ठीक है चिपटी हुई, ठीक है, एपेक्स पे यानी उनके ये क्या एंगल्स मौजूद होते हैं, यानी उसके किनारे ऐसे धारे मौजूद होते हैं, कोई ना कोई एंगल्स मौजूद होते हैं किनारों पे या एंड पे एपिक्स पे उसके होते हैं लेस स्ट्रेट, यानी जो उसके एपिक्स मौजूद होते हैं उसके किनारे जो है वहाँ पे वो क्या होती है, लेस स्ट्रेट होती है, और साइड से वो क्या होती है, लॉन्ग वाली टिप से वो क्या मौजूद होती है, ज़्यादा वो चौड़ी होती है। ठीक है, ये इस तरह की मतलब ये फॉर्म ऑफ मेडिसिन या फॉर्म ऑफ हर्ब है जो आप यूज करें तो उस फॉर्म में अगर मौजूद होती है उसको हम एक्यूट बोलते हैं। एंगुलर आ जाती है, यानी कोई ना कोई एंगल्स बनेंगे, शार्प कॉर्नर्स होंगे यहाँ पे, इनके क्या होते हैं कि हैविंग एंगल्स और कॉर्नर्स, यानी कि यहाँ पे जो हर्ब्स होंगी उसके कोई ना कोई एंगल मौजूद होगा, कोई ना कोई शार्प एजेस मौजूद होंगे उसके पास, जो क्या करेंगे इसकी इन रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर्स को सच एज जैसे कि स्टेम को डिस्क्राइब करते हैं उसके, या उसको कंट्रास्ट करते हैं विद द राउंड शेप। अगर हमारे पास कोई भी स्टेम थी यहाँ पे तो अब क्या कहते हैं, कोई दूसरी स्टेम ने इसके ऊपर अगर राउंड ऐसे अपने आप को कर ली तो ये कोई ना कोई एंगल्स या कोई ना कोई इसके ऊपर क्या बनते हैं, कॉर्नर मौजूद होते हैं, जो क्या करती है दूसरी जो स्टेम को इसके ऊपर राउंड ऑफ करने में या उसके ऊपर रैप करने में क्या करती है, हेल्प आउट करती है, यानी कि उसको एंगल बनाने में हेल्प करती है। तो इस तरह की जो हर्ब्स मौजूद होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर हर्ब कहते हैं हमारे पास। देन हमारे पास आ जाता है एक्सिस। एक्सिस हमारे पास होता है ये मेन स्टेम, किसी भी प्लांट की या जो हर्ब्स की जो हम यूज करते हैं, जो कोई भी प्लांट है उसकी जो मेन स्टेम है, ये रूट है स्टेम, इससे अगर कोई भी नेक्स्ट उसके लीफ आ जाते हैं, उसके नेक्स्ट फ्लावर फ्रूट्स है, लेकिन हमें जो यूज यहाँ पे मेन हो रही है वो मेन स्टेम हो रही है, दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, इसका मेन एक्सिस है, जिससे पूरी प्लांट की जो बॉडी है या उससे या पूरी प्लांट को वो क्या करिए, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। बेसल, जैसे कि हमें उसका नाम से जाहिर है, बेसल ये क्या बेस प्रोवाइड करता है, उसका मेन जो होता है बैकबोन की तरह ही होता है, या तकरीबन उसके एंड वाले पॉइंट्स के करीब होता है, इनके नियर टू रूट होते हैं ये, और ये हमारे पास क्या करते हैं, अटैचमेंट लीव्स को अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं।
ये क्या है जी, एट और नियर द बेस, बेस के करीब ये मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर लीव, यानी कि अगर ये हमारे पास एक रूट है तो यहाँ से अगर किसी ने एक स्टेम है, स्टेम के करीब अगर आप देखें एक लीफ ने अगर अटैचमेंट पॉइंट, यहाँ से एक पत्ता निकलता है तो पत्ता जिस पॉइंट पे अटैच है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसका बेसल पॉइंट बोलते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं बेसिफिक्स। बेसिफिक्स हमारे पास होते हैं कि ये क्या करवाते हैं, पॉइंट अटैचमेंट करवाते हैं, जो डोर्सिफिक्स या वेंट्रल पॉइंट्स में अटैचमेंट करवाते हैं बेस में, यानी जहाँ से ये बेस का इस रूट के साथ जो अटैचमेंट पॉइंट है, ये जो अटैचमेंट करवा रही है, ये बेसिफिक्स जो है पॉइंट यहाँ से वो करवा रही है। अब ये टर्मिनोलॉजीज यही इस चैप्टर में हमने सारा यही देखना है कि अगर ये लीफ इस फॉर्म में है तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। अगर रूट फॉर्म में है, लीफ है, उसमें राइजोम्स हैं, जाइलम्स हैं, फ्लोएम्स हैं, इन सब की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, जो कि आपने आई होप से अपने प्रीवियस टर्म्स जो प्रीवियस क्लासेस में भी इन सबको पढ़ा होगा और इन टर्म्स के बारे में आप यानी हो जानते भी होंगे कुछ टर्म्स के बारे में, और कुछ टर्म्स आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगी। कैपिलरीज आ जाता है। कैपिलरीज आपको पता है प्लांट्स में कैपिलरीज बहुत कॉमन होती हैं, जो क्या करती हैं, सिलेंड्रिकल नैरो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो हमारे पास पानी को या न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर रही होती हैं फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट एंड एरियल पार्ट्स टू रूट, ठीक है। तो ये वेरी सिलेंड्रिकल होती हैं और हेयर लाइक होती हैं, बहुत बारीक बारीक सी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है जी, जो वो क्या करती हैं जी, ये सप्लाई का काम करती हैं प्लांट्स के अंदर। पास आ जाता है जी, इसमें डेल्टॉइड्स आ जाती है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में। हमारे पास डेल्टॉइड्स क्या होते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो हमारे पास लीव्स होते हैं जो ट्रायंगुलर शेप होते हैं और इनके कोई ना कोई एंगल्स बना रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास कोई लीफ है तो एक जो ट्रायंगुलर शेप है, तो उस फॉर्म ऑफ लीव्स को या फॉर्म ऑफ हर्ब्स को हम क्या कहते हैं, इसको डेल्टॉइड्स बोलते हैं। अब डेंस आ जाता है हमारे पास, ये क्या होता है जी, कंजस्टेड होते हैं और क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग होते हैं, और ये डेपोजिशन ऑफ फ्लावर, यानी इनके पास फूल मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं जी, प्लांट का जो हर्ब्स का कलरिंग पार्ट होता है, जो अट्रैक्शन के लिए यूज होता है, जो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट्स के लिए मेडिसिन को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे बहुत सी ऐसी कोगनोलॉजी में ये बहुत सी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, यानी फ्लावर्स जो है बहुत से ऐसे हमारे पास मेडिसिन हैं जो कि किसी भी प्लांट के फ्लावर से हम उसको हासिल करते हैं। डेंटेट आ जाता है, ये क्या जी, ये शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग होती है, टीथ लाइक, ठीक है, मार्जिन पे, यानी कि किसी भी जो मार्जिन, जैसे कि आपने एलोवेरा पे देखेंगे वो स्पाइन्स टाइप से मौजूद होते हैं, इसी तरह किसी भी हर्ब्स के मतलब पॉइंट्स या शार्प एजेस मौजूद होते हैं लाइक अ टीथ, इसको हम क्या कहते हैं, डेंटेट बोलते हैं। एग्जीक्यूटेट होता है, ये क्या करता है जी, एग्जीक्यूट करता है किसी भी सब्सटेंस को, सिक्रीशन को, ठीक है, जैसे कि सिक्रीट करवाता है। अब जैसे कि कोई भी अपने रेजन्स और गम्स वगैरह पड़े थे तो क्या होता है कि वो प्लांट से निकल रहे होते हैं, अब क्या करते हैं, क्या एग्जीक्यूट, किसी भी चीज को, सब्सटेंस को एग्जीक्यूट करवाता है, सिक्रीट करवाता है प्लांट से, ठीक है, इसका नाम से ही जैसे वो जाहिर है, ठीक है। गाल आ जाता है इसमें, ये क्या है, एक अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है, प्लांट की, जो क्या करवाती है, इंसेक्ट, यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसेक्ट था, किसी भी इंसेक्ट ने यहाँ पे बाइट किया है, किसी भी सिक्रीशन की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई डिफॉर्मेशन वगैरह या कोई भी ऐसी सेल वो कैलस वगैरह की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी सेल की आउट ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है, या सेल अब नॉर्मल डिवीजन यहाँ पे होने लग जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गाल बोलते हैं। और उसके बाद आता है ग्लैब्रस आ जाता है, ये स्मूथ होते हैं, विदाउट हेयर्स मौजूद होते हैं इसके ऊपर, यानी ये भी गाल्स की तरह ही होते हैं लेकिन ये ग्लैब्रस होते हैं। ये क्या, इसमें तो हमने कहा था अब नॉर्मल ग्रोथ वगैरह हो जाती है, सेल्स क्या कहते हैं, आउटवर्ड ग्रोथ हो जाती है, लेकिन इस फॉर्मेशन या इस टाइप में या इस टर्मिनोलॉजी में क्या होती है, ग्लैब्रस स्मूथ होता है बिल्कुल, और इसमें कोई हेयर लाइक फॉर्मेशन नहीं होती इसमें। ग्लैंड्स आ जाते हैं, ग्लैंड जैसे कि आपको बताइए क्या करवाते हैं, सिक्रीशंस वगैरह को सिक्रीट करवाने के लिए, जहां से सिक्रीशन या ग्लैंड कोई भी सिक्रीशन निकल रही है तो इसको ग्लैंड बोलते हैं। ये डिप्रेशन भी हो, ये प्रोट्यूबरेंस भी हो सकती है, जो क्या करवाती है, पर्पस इनका क्या होता है, सिक्रीशन या सिक्रीटेड किसी भी मटेरियल को या किसी भी केमिकल्स को सिक्रीट करवाना उस प्लांट में से। देन आ जाता है ग्लैंडुलर, ये क्या होता है जी, ग्लैंडुलर क्या प्रोड्यूसिंग इसमें आ जाता है, ग्लोब्यूल्स होते हैं, स्टिकी या ऑयल्स वगैरह होते हैं, जिन्होंने इन ग्लैंड से जो ग्लैंड से निकलने वाली जो सिक्रीशंस होती हैं उनको ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, कि वो सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज जो उस ग्लैंड से निकल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, ग्लैंडुलर बोलते हैं। देन आ जाता है हमारे पास ग्लैंड्स, ये क्या होता है, एक ड्राई एडहेसिव फ्रूट होता है, ठीक है, जो क्या करता है जी, कैप्सूल लाइक होता है, सच एज अ कॉर्न आता है, यानी कि एक कैप्सूल टाइप का ये मटेरियल होगा, इसके अंदर ड्राई पाउडर टाइप का मौजूद होगा, उस पाउडर को देन हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। हैबिट आ जाता है कि जहाँ पे कोई भी ऐसी जगह या वो मस्कन भी, हैबिटेट लाइक, जैसे कि कोई भी जगह जहाँ पे कोई पौधा रहता है, जहाँ पे कोई भी वो रूट है, जहाँ पे हमारे पास वो भी कोई भी ऐसी हब जिस एरिया में मौजूद हमारे पास होती है, जिस एरिया से वो मिलती है, वो उसका हैबिट कहलाता है। ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट, यानी जो उसकी ओवरऑल अपीयरेंस होती है जो हमें नजर आ रही होती है, उसको उसका हैबिट भी बोलते हैं।
लीफलेट्स आ जाते हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं कंपाउंड लीफ के, यानी कि अगर आप क्या करते हो कि जी एक नीम का अगर आप देखो, एक मेन ब्रांच होती है, उसके गिर्द छोटे-छोटे से लीफलेट्स, यानी कि मेन लीफ के गिर्द छोटे-छोटे से लीफलेट्स निकले होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका लीफलेट्स बोलते हैं। देन हमारे पास ओवरीज आ जाती हैं हमारे पास, कि ओवरी हमको पता है कि जी क्या है, ओवरीज हमारे पास आ जाते हैं कि जी ये बेसिल पोर्शन में मौजूद होता है, और इनका काम क्या होता है जी, जो हमारे पास जर्म सेल्स हैं, जैसे कि फीमेल जर्म सेल्स है, प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल्स होते हैं, जिनकी फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट बनता है, जो सीड की फॉर्मेशन, फ्रूट्स वगैरह जो बनते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बनता है प्लांट्स में। तो सीड के जहाँ पे फीमेल के जर्म सेल्स जो मतलब ग्रो करने होते हैं, बनने होते हैं, यहाँ पे उनकी जर्मिनेशन सीड्स की होनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। पोली पोली जैसे कि नेम से ही जाहिर है कि इसका मतलब क्या है जी, मैनी, मतलब बहुत सारे, जैसे कि पोली नेशन कह सकते हैं, पोलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, तो पोलीरेफिक्स क्या है जी, मैनी, यानी कि इसका मतलब होता है मैनी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से प्लांट्स आ सकते हैं, बहुत से फ्रूट, ये कहाँ जहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाती है वहाँ पे आप वर्ड पोली, टर्मिनोलॉजीज पोली यूज करोगे। राइजोमा आ जाता है जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है, जो क्या करवाती है, प्रोड्यूस करवाती है न्यू स्टेम को या नोड्स वगैरह को प्रोड्यूस करवाती है। इसमें आप राइज़ोम वगैरह में जैसे जिंजर आ जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम में वो, और वो रूट टाइप आ जाती है, और वो क्या करवाती है जी, राइज़ोम टाइप होती है, और नोड प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, और अंडरग्राउंड में मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वेजिनेट आ जाती है। वेजिनेट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है जी, किसी भी सराउंडेड अगर कोई भी हर्ब है या कोई भी ऐसा हमारे पास पौधा है, ठीक है, या उसको किसी शीट के गिर्द मतलब कवर हुआ हो, ठीक है, जो किसी भी प्लांट या आपको एक शीट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, वेजिनेट कहते हैं। देन हमारे पास जाइलम आ जाता है। जैसे हमें पता है कि जाइलम क्या है जी, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, प्लांट्स में वाटर की सप्लाई करवाते हैं, क्योंकि रूट से एरियल पार्ट्स तक, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रूट रूट से होती है। हमारे पास रूट क्या करता है, पानी को अब्जॉर्ब करता है, और जाइलम के जरिए फिर वो क्या करता है, पौधों के बाकी जो हिस्से हैं, जैसे कि स्टेम हो जाती है, फ्लावर्स हो जाते हैं, लीव्स हो जाते हैं, इनके उसके एपिक्स या एरियल पार्ट्स तक उसको पानी को सप्लाई करवाए ना, कंडक्शन ऑफ वाटर भी इसको कैसे होता है, ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है। लीव्स हमारे पास आ जाते हैं, ये कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हर प्लांट्स के टिपिकली ग्रीन कलर्स के होते हैं, ब्लेड लाइक होते हैं, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे जो आपको स्टोमेटा मौजूद होता है, जहाँ पे बहुत सी गैसेस एक्सचेंज कर होती हैं लीव्स के अंदर, और इसके अंदर ग्रीन कलर होता है, जो क्या करवाता है जी, हमारे पास फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिसकी वजह से फूड की फॉर्मेशन होती है लीव प्लांट्स के अंदर, और फिर उस फूड को फिर वो फ्लोएम के जरिए होल ऑफ द प्लांट्स को सप्लाई कर दिया जाता है। स्टेम हमारे पास क्या करता है, स्टेम बहुत से काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि बैकबोन के तौर पे भी काम होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी कि अगर हम हवा तेज चल रही है तो वो क्या करती है, इरेक्ट रखती है प्लांट को, उसको बेंड नहीं होने देती है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लांट को, यानी कि जो वो हिस्सा पौधे का जो जमीन से ऊपर होता है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, वाटर को सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है स्टेम, क्योंकि उसके अंदर वास्कुलर बंडल रन कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है जो रूट से एरियल पार्ट से एपिक पार्ट तक जा रहे होते हैं। फिर भी देना आ जाता है हमारे पास फूड को, जैसे कि लीव्स में जो बंडल से ग्लूकोज वगैरह बन रहा है उसको फिर रूट तक लेके, जो रूट से जो बनने वाला पानी अब्जॉर्ब होने वाला जो रूट में पानी है उसको भी क्या करती है, अपने लीव्स तक पहुंचा देती है, ठीक है। फ्लावर्स आ जाता है। फ्लावर एक कलरफुल पार्ट है और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसकी वजह से पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, ये जनरेशन को नेक्स्ट फॉरवर्ड करने में भी होता है, क्योंकि पॉलिनेशन के क्या होता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में तब उसके अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए भी पॉलिनेशन होती है। तो वो सारी की सारी किस वजह से होती है, फ्लावर्स की वजह, क्योंकि फ्लावर्स में कलरफुल पेटल्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होती है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन ये पॉपुलर होते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं जो मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। बहुत से प्लांट्स के, बहुत सी हर्ब्स के ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं एज इट इज। फ्रूट आ जाता है। फ्रूट हमारे मतलब कोई भी सीड बेयरिंग जो प्लांट होते हैं उनमें फ्रूट होते हैं, क्योंकि फ्रूट जो होते हैं सीड को बेयर करते हैं, और सीड के जरिए ही वो देन आगे वो अपनी जो जनरेशन है उसको प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसको, और ये यूज मेडिसिन में भी होते हैं, ठीक है। और जैसे कि कैरेट फैमिली हमारे पास सीधे एग्जाम्पल है कि कैरेट फैमिली के जितने भी मतलब फ्रूट हैं उसको हम वहाँ पे फार्माकोग्नोजी में एज ए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फनल फ्रूट के और एनिस फ्रूट है यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो क्या करते हैं, उनके फ्लावर्स को सबको या उनके फ्रूट्स को सभी को क्या करते हैं, एज अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फार्माकोग्नोजी में। पल्प आ जाता है, जिसे गुद्दा भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब कोई भी सॉफ्ट जूसी एडिबल पार्ट होता है जो फ्रूट का, उसे हम क्या कहते हैं, पल्प बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जितना भी वो मटेरियल सॉफ्ट सा मटेरियल जो फ्रूट के अंदर जो सीड एंड फ्रूट के दरमियान मौजूद वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका पल्प कहते हैं। आगे हमारे पास फिर आ जाती है सीड।
सीड का मैं मतलब आपको पहले भी बताया कि वो सीड क्या होता है, जनरेशन को बढ़ाने के लिए सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर सीड होता है मौजूद, वो क्या होता है एम्ब्रियोनिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है किसी भी इनक्लोज करता है, कवरिंग करता है, तो इसकी एम्ब्रियो की प्रोटेक्ट करता है सीड, मतलब एम्ब्रियो को, ताकि वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर सके और फिर नेक्स्ट उनको मेडिसिन पर्पज के लिए भी सीड को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके सीड्स को हम क्या करते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रूट आ जाती हैं, बहुत सी हमारे पास ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत सी ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स को हम एज इट इज मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट जड़ी बूटियां जो है इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। उसको फिर अंडरग्रो पार्ट होता है ये प्लांट का, ठीक है, जो ऑब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को सॉइल से, और उसको क्या करता है जी फिर बाकी प्लांट रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है प्लांट की उसको सप्लाई करता है। फाइब्रस भी होती है, ठीक है, टेपरस रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, रूट्स की आपने टाइप पढ़ी होंगी, ठीक है। और ये क्या करती हैं, अब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है, और सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। जो फाइबर्स रूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अंडरग्राउंड मौजूद होते हैं, और वो ये क्या करते हैं बढ़ जाते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और ये भी क्या होता है जी मेडिसिन पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है। फिर बाग आ जाती है, जैसे छाल जिसको हम कहते हैं, दरख्तों के जो बड़े मतलब मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनकी जैसे छाल सी आ जाती है उनकी तने के ऊपर, ठीक है, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। और ये क्या होता है जी एक्टिव इंग्रेडिएंट जितने भी प्लांट्स में मौजूद होते हैं वो इसमें हाईली अमाउंट में कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, बाग के अंदर। और वुड लकड़ी को कहते हैं। अब जो फुली जो ये सेकेंडरी प्लांट्स होते हैं, सेकेंडरी प्लांट्स जो ट्री फॉर्म में जो हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है, फाइब्रस होती है, और इसका मेन सब्सटेंस होती है प्लांट का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी वुड, उसकी लकड़ी, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो उसकी विड्थ में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, या उसके सेल जो मेच्योर हो जाते हैं उसको वो क्या बना देते हैं जी वुड बना देते हैं। और ये भी मेडिसिन के लिए इस्तेमाल के लिए बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, बहुत से प्लांट्स की या बहुत से हर्ब्स की वुड से जो बनती हैं। बल्ब आ जाता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है जी बहुत से लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, मतलब अंडरग्राउंड भी हो सकता है या अपर लेयर पे भी मौजूद हो सकता है, यानी किसी भी स्टेम के भी हो सकता है, रूट में भी मौजूद हो सकता है जो बल्ब होता है। अब इसमें ऐसे कि बहुत से लेयर्स पे मुश्तमिल, ऐसे लेयर्स पे मुश्तमिल होता है। तो अब इसमें एग्जाम्पल अनियन की भी लगा सकते हैं कि अनियन जो कि बहुत सी लेयर्स ऑफ लीफ की बहुत सी लेयर्स होती हैं जो क्या करती हैं जी अनियन की फॉर्मेशन बना देती हैं। फिर इसमें गार्लिक भी आ जाता है जो कि बल्ब की एक फॉर्म है, इसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आई हों और इंशाल्लाह आप इसको रिवाइज करें तो नेक्स्ट वीडियोस में